चलिए तो थोड़ा तुम लोग मोटिवेट कर दो, जो नया ये सब जितना भी अग्निवीर दिख रहा है, ये सब नया नया अग्निवीर सब है, तो ये लोग को मोटिवेट कर लो। ये लोग मार से बहुत डरता है, तो थोड़ा सा तुम दोनों आदमी मोटिवेट कर दो कि ये लोग को भी हिम्मत और जुनून मिले। तो तुम लोग को भी इसके तरफ फौजी बनना है ना, जोश है ना। आप इसी तरह अपना YouTube चैनल पे प्यार दिखाते रहिए, बाला फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे भी शेयर करिए, जिससे आगे भी पूरे बच्चे मोटिवेट हो और एक इंडियन आर्मी का योद्धा बनकर अपने माता पिता के साथ भारत माता की भी सेवा करें। तो देख सकते हैं ये बंदे लोग हैं जो पिछली बार तो मिठाई खिला ही चुके हैं, बट ये लोग ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आए हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा भरकर बोरा बोरा मिठाई वठाई लेकर आए, और ये सभी बच्चों के लिए लाए हैं। वजन 5 किलो था, जिसमें मेस्टिन था, टॉवेल था, लाइन वेडिंग था, वाटर बोतल था, वाटर बोतल कवर था, वाटर था और सुई धागा था और पीटी शूज था। उसको वो लेकर और इंसास राइफल जो 4 kg के अप्रोक्स होता, 4.10 अप्रोक्स 108 kg 108 होता है। नहीं भैया कम है, 4.108 kg। हाँ वो होता है खाली मैगजीन के साथ होता है। वो लेके दौड़े थे और एक्सीलेंट ही आए थे। क्योंकि क्या बोले थोड़ा सा ये फौज को जोश में, थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए तो बच्चे लोग को। फौज को हमेशा मौज में लेके चलिएगा तभी मजा आएगा, क्योंकि आप बोझ में लेके चलिएगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा। कोई भी चीज आप पढ़ाई भी करते हो तो बोझ लेके करिएगा तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होगी। बहुत बंदे आपको भेटाएंगे, कहेंगे फौज में भाई ये तंगी वो तंगी, कोई तंगी नहीं, मन का खचरा ही होता है। जब तक माइंड सेट कर लिए कि ये मैं आप 1600 मीटर दौड़ते हैं, आप बोल दीजिए ना कि तीसरा राउंड में रुक जाएंगे, तब 100% रुक जाए। आप बोल दीजिए तीसरा राउंड क्या, हम चौथा राउंड मारने के बाद भी नहीं रुकेंगे ना, आपके अंदर वही स्टेमिना वही जोश रहेगा और अच्छा रैंक, अच्छा टाइमिंग भी आएगा, अच्छा रैंक भी आएगा। रैंक मतलब ये कि आप जैसे थर्ड में आते तब सेकेंड में आएंगे, मतलब अगर टाइमिंग के साथ साथ आपका पोजीशन भी घटेगा और धीरे धीरे आपका जुनून पैदा होगा। बस इसी तरह यूट्यूब पे आप बाला फिजिकल एकेडमी से जुड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ है। मैं जब था तो सिर्फ यहाँ पे क्लास चलता था और फिजिकल होता था, लेकिन अब मेरे आने के पहले यहाँ पे अपना हॉस्टल फैसिलिटी, बॉयज़ का अलग सेपरेट है, गर्ल्स का अलग सेपरेट है, और नया पढ़ाई के साथ साथ फैसिलिटी हर चीज़, मेस उस सब है। आप जैसे कि वीडियो में देखते ही होंगे, मैं तो अभी हॉस्टल पे गया नहीं, लेकिन वीडियो के थ्रू, सर के थ्रू बहुत अच्छा है। जो पहले से देखा जाए तो 99% एवं अच्छा ही है। और यहाँ पे आइए और ये जुड़िए बाला फिजिकल एकेडमी से। एक संस्था है, ये आपको रिजल्ट देंगे 100% देने। सिर्फ यही है कि आप अपना 100% दीजिए, बाकी भैया के ऊपर छोड़ दीजिए। फिजिकल के लिए अलग टीचर और रिटेन के लिए अलग टीचर, दोनों मिलाकर आप एक ऐसा आपको योद्धा तैयार करेंगे जो आपके जैसा कोई योद्धा पैदा ही नहीं हो। सबसे पहले आप लोग को जय हिंद। बोले भैया यहाँ पे जो मेहनत कराते हैं अच्छे से मेहनत करना है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ अच्छा से मेहनत कर लोगे भाई। यहाँ से जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तो अंदर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पहले यहाँ का परेशानी झूल लोगे। यहाँ नॉर्मल परेशानी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 4 राउंड दौड़ना है। वहाँ पे जाने के बाद रोज़ 5 किलोमीटर भागना पड़ता है और 10 किलो लेकर भागना पड़ता है। ये नहीं सिर्फ 5 किलोमीटर सिंपल भागना पड़ता है, ये पूरा ड्रेस में भागना पड़ता है। और वो 5 किलो पिट्ठी पे रहेगा। छोटा सा पिट्ठू होता है जो फौज का जो पिट्ठू बोलते हैं, पिट्ठू रहता है, और 5 kg के राइफल और पूरा बूट पूरा 12-13 kg हो जाता है। 22 मिनट में भागना पड़ता है। वहाँ पे
मतलब हम लोग जब हुआ था वहाँ पे तो फर्स्ट बीपीटी हुआ था 5 किलोमीटर का, तो हमको लगा हमसे तो नहीं होगा, मगर फिर भी दौड़ते 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 आ गए। अंडर 20 में तो आ गए थे, एक्सीलेंट तो आ गए थे, सुपर एक्सीलेंट नहीं है। फिर सोचे सारे वहाँ पे पीटी उस्ताद थे तो सर बता रहे थे जो सुपर एक्सीलेंट आएगा ना, जो फर्स्ट बंदा आएगा उसको 1000 रुपये की इनाम देंगे। हम सोचे अब आए हैं तो 1000 रुपया फ्री में मिला तो फिर लेने में क्या घाटा है। फिर सेकेंड बार जो हुआ था उसमें बीपीटी में जैसे अपना अपना चिप वहाँ पे देता है, अपना अपना छोटा सा एक चिप देता है, वो स्कैन होता है, अपने टाइमिंग होता है। ये नहीं सर हाँ आप जल्दी दौड़ गए बाद में दौड़ गए, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जब दौड़ जाइए। मतलब हमें बैच खुलता है, बैच खुलते खुलते स्कैन होता है, वहाँ पे सीपी पॉइंट होता है, स्कैन होता है। हम सबसे पहले लास्ट में दौड़े थे, मतलब जब आगे फर्स्ट बैच एक बार 50 बंदा का निकल गया था, सेकेंड बैच में हम दौड़े हुए थे। जब वहाँ पे दौड़े तो बच्चा को करते 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 एक पहाड़ी बंदा था, उस दीपक बिष्ट था, मेरा दोस्त था, सबसे मतलब पहाड़ का सबसे बेस्ट मेरा फ्रेंड था वही। उसको काटते काटते कटा नहीं, फिर लास्ट में सेकंड स्थान पे उस पर ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का डिफरेंस था, उसको काटते काटते नहीं काटा, फिर भी आ गया। तो मगर उस टाइम मेरा गिरा हुआ था 21 मिनट 56 सेकंड मेरा टाइम गिरा हुआ था बीपीटी का। 10 किलो लेकर 21 मिनट 56 सेकंड गिरा हुआ था टाइम यहाँ पर। इसलिए वहाँ पे जब तक वहाँ पे मेहनत नहीं करोगे भाई, वहाँ पे भागता बहुत बंदा है। जब ट्रेनिंग से 5 दिन जब पहले एक बंदा भाग गया था MP का, उसका नाम शायद कोई मिश्रा करके था, वो भाग गया था। मतलब ट्रेनिंग में नींद नहीं मिलता दोस्त। यहाँ पे हम लोग दौड़ के जाते हैं, सो जाते हैं घर पे। यहाँ पे हम भी दौड़ते थे यहाँ पे और सो जाते थे, 3 बजे उठते थे, 3 बजे उठे तो क्लास कोचिंग चले गए, सेट मारे, उधर से फिर टपरी पर घूमते घूमते घर पे। तो अभी से धीरे धीरे उस माहौल में ढलोगे भाई तो आगे चल के वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। मारता है तो वहाँ नॉर्मल मार है, सबको लगता है ये नहीं इंडिविजुअल तुम्ही को मारा जाएगा, सबको मारा जाता है। और यहाँ भैया जो मेहनत कराते हैं, यहाँ जो एक्सरसाइज कराते हैं भैया, यही बस एक्सरसाइज होता है। वहाँ पे थोड़ा इसका लेवल बढ़ जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा देर कराएंगे और यही एक्सरसाइज होता है। 1-2 डिफरेंट होता है, जो रोप ऊप चढ़ना पड़ता है, वो मंकी रोप सब वगैरह वगैरह चढ़ना पड़ता है, वर्टिकल रोप ये सब अलग होता है। नहीं तो भैया जो एक्सरसाइज कराते हैं सेम एक्सरसाइज होता है, 1-2 अलग होता है, नहीं तो सेम एक्सरसाइज यही होता है और कुछ नहीं होता। अब भैया भी फौज है, 1 साल में है, इसलिए हम लोग उसी हिसाब से वो एक्सरसाइज कराते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। और बंदा लोग को बहुत दिक्कत हुआ, और हमको वहाँ पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुआ कि जो भैया कराते थे, हमको तो यहाँ पे प्रैक्टिस था, तो थोड़ा यही हुआ, थोड़ा ज़्यादा कराना पड़ता था। वहाँ पे ज़्यादा करवाता था, यहाँ पे भैया थोड़ा देर कराते हैं, आधा घंटा कराते हैं, वहाँ वही चीज़ को 1.5 घंटा करवाता है और कुछ नहीं। और अच्छा ये थोड़ा सा ये लोग बता दो, ये लोग 16 साल बहुत बच्चा है कि जिसका टाइम नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। अभी नए नए जो बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो जब भी और ये 16 में बहुत बच्चे रुक भी जाते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? 1600 मीटर में कभी नहीं रुको भाई। जब भी रुकने का मन करे ना तो आगे वाला का पैर देखो, आगे सोचे सब हमको 4 राउंड फिनिश करके ही रुकना है। हम यहाँ पे बहाली में दौड़े थे तो सबसे मतलब दौड़े थे, सबसे आगे नहीं थे, सबसे मतलब 2-3 मतलब लाइन जो होता है ना फाइल उसके पीछे थे, दौड़े थे। तो सब हमसे आगे बहुत सारा बंदा निकल गया था, मंथन भी था, सबसे आगे था, हम बहुत पीछे थे। हमको लगा साइड से एकदम बांस के साइड से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए साइड में लगा, साइड नहीं मिल रहा था, तो सब बाहर से देख रहा था, उसको लग रहा था मेरा दौड़ नहीं निकलेगा। फिर सोचे से नहीं ऐसे होगा तो दौड़ नहीं निकलेगा, तो लास्ट राउंड में हम साइड से 500 वाले ट्रैक पकड़े और साइड से निकल गए। अगर शुरू से साइड से निकल गए तो हम भी 1 नंबर में पहले आते। कुछ नहीं होता है 1600 मीटर में, बस 1 राउंड 2 राउंड सब दौड़ लेता है, 2 राउंड में एफर्ट लगाना पड़ता है बॉडी में। बस अपने माइंड में ये सेट कर लेना हमको, फिनिशिंग राउंड जब तक रस्सी हम पार नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकना है। और दर्द सबको होता है, जो भाई आगे होता है उसको भी दर्द होता है, जो पीछे होता है उसको भी दर्द होता है। जितना तुमको दर्द होगा आगे रहने में, उतना दर्द पीछे वाले को भी होता है। बस दर्द से नहीं डिमोटिवेट होने से मेरा पैर फंस गया, ये हो गया, कुछ नहीं, सबका फंसता है। जो आगे रहता है उसका भी फंसता है, जो पीछे होता है उसका भी फंसता है। कोई हिम्मत हार जाता है, कोई हिम्मत नहीं हारता। जो हिम्मत नहीं हारता भाई वो जीत जाता है। तो सीख मिला तुम लोगों को? ये मत सोचो कि हाँ अभी ये चीज़ खाएंगे वो चीज़ खाएंगे तो दौड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस दौड़ने से पहले शाम को भैया बोलते हैं रात को 2 लीटर पानी पी लो, जाने से बहाली में पहले 2 लीटर पानी इलेक्ट्रो पाउडर और पी के चले जाओ। बॉडी में जब तक पानी रहेगा बहुत स्पीड जाता है, बॉडी बहुत भागता है। और डाइट में क्या है भैया, जो मूंग चना ये लोग बताते हैं, मूंग चना काजू ये सब फुला के नॉर्मल हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं खाना है, इससे सब ज़्यादा पेट फूल जाए, और नॉर्मल खाना है और कुछ नहीं। और ज़्यादातर इलेक्ट्रो पाउडर पियो भाई, बस हम तो ज़्यादा इलेक्ट्रो पाउडर पीते थे। ग्राउंड का टाइमिंग तुम थोड़ा बता देना ये लोगों को, अपने ग्राउंड यहाँ जब मारते थे तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट बंदा वो था, फर्स्ट बंदा का लगता तो भाई 4:56 4:55, और लास्ट जब टाइमिंग था उसका 4:40 था, मेरा 5:05 के समथिंग में आया था। 5 बार। और चक्कर पे क्या एक्सीलेंट मारे थे? चक्कर पे एक्सीलेंट मारे थे। तुम लोग उधर तालियां हो जाए, 5 यहाँ मार के जाओगे तो चक्कर पे एक्सीलेंट मारोगे। कंपटीशन होता था, जैसे हम लोग में कंपटीशन इस बात से होता था, जैसे इन्हें से जैसे कभी ये अभी आगे निकल गया, कभी हम निकल गए, कभी और निकल गया, अमृत निकल गया, कभी कोई निकल गया, तो हम लोग आपस में मन में कंपटीशन करते थे, भाई हमसे आगे निकल गया
इससे आगे पीछे अगले बार हमको आगे निकलना चाहिए, जिस तरह निकलना पड़े, अंदर से मन में बनाना पड़ता है। बोलना नहीं से हाँ दोस्त इसको काट देंगे, तुम बोल दिया तो नहीं काट पाओगे, बस मन में रखना इसको काटना है काटना है काटना है, लास्ट तक घिसते घिसते काट ही देना। जिससे मन में तुम सोच लोगे तो ये चीज हो जाएगा, कंफर्म हो जाता है। और कुछ नहीं, जो भैया मेहनत कराते हैं भाई, उस मेहनत में पूरा खरा उतरोगे तो 110% हो जाएगा। जब भैया जहाँ बुलाए, जैसे बुलाए, जो बोले दौड़ने के लिए, जितना दौड़ाए उतना दौड़ो भाई। बात ऐसे ना, जितना तुम तपोगे भाई उतना निखरोगे। भैया यहाँ पे मेहनत कराते थे हम लोग को। अभी तुम लोग को तो हमको लगता नहीं, तो हिसाब से कभी कभी जब भैया गुस्सा जाते थे तो भैया 1.5 घंटा 1 घंटा तक रगड़ते रहते थे इसी ग्राउंड में। वो भी सहना पड़ता है, वो नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे, वो सब फौज में नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे भैया रगड़ते थे, यहाँ अगर तुम यहाँ सह लिए तो वहाँ तुमको कुछ नहीं लगेगा, ईजी वे में हो जाएगा तुम्हारा ट्रेनिंग, कुछ नहीं कटेगा। शुरू में हम भी गए थे वहाँ पे 1 महीना वहाँ पे ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद हमको डेंगू हो गया, तो भैया को बोले भैया हमको डेंगू हो गया, तो एमएच में गए हुए थे, तो 15 दिन एमएच में रहे। उसके बाद बॉडी में रिकवर नहीं हुआ था, फिर भैया बोले तो उसी बैच में कि निकाल दिया था। एक तिवारी सर थे वहाँ मोतिहारी के थे, अपने बिहार के ही थे, तो सर के बोले सर दूसरे बैच में तो नहीं डालेंगे, तो सर बोले सर नहीं हम है ना, करवा देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो। तो सर से बात करके मेरा इसी बैच में करवा दिए हुए थे, तो बोले ठीक है। इसी बैच में धीरे धीरे हम रिकवर कर लिए। हम सबसे लास्ट में गए जब सारा जो उस्ताद थे, पीटी उस्ताद, हमको आने टाइम बोले सबसे मतलब तगड़ा बंदा तुम है। 2 महीना एक बार 2 टच में जब वहाँ से आए हुए थे, 2 टच में फेल हो गए थे, तो 2 महीना वो कमांडो कोर्स में रगड़े हुए था। सब जाता था रेस्ट करने, सोने जाता था, हमको पीटी ग्राउंड में रगड़ता था। 35 बंदा थे हम लोग, जिसमें एक हम नहीं फेल होते। हम जब वहाँ से आए उसके बाद पीपीटी टेस्ट हुआ था, उसमें हम 2 टच में फेल हो गए थे। बस 6 लगा था, 1 और लग जाता तो पास हो जाते, तो नहीं हो पाए, इसलिए 2 महीना हमको रगड़े हुए थे कमांडो कोर्स में। बहुत रगड़ा वहाँ पे, बहुत मारता था। सब धूप में 10-10 मिनट 5-5 मिनट हम पूरा हैंडस्टैंड कराते हुए जाता, बहुत मेहनत कराता था। धीरे धीरे हमको लगता था 2 महीना हमसे नहीं कटेगा, फिर कैसे कैसे करके कट गया। मानने से भाई, मान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है भाई। आप क्या बोलना चाहते हैं बच्चे लोग? यही बोलना चाहते हैं कि भैया जो भी कराते हैं अपने मन से करे और अच्छे से करे, ईमानदारी पूर्वक। अपनी में ईमानदारी जब तक नहीं आएंगे और अपना 100% नहीं देंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे कहीं पे भी। जैसे कि भैया हम सबको भी यहाँ पे डेली दौड़ाते थे, दौड़ाने के बाद भी स्प्रिंट मारते थे, इतना थक जाते थे तो भी हम सब स्प्रिंट और एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि भैया ने सबको एक अपने जैसे तैयारी किए, तो उससे बेहतर हम सबको तैयारी करा। क्योंकि भैया एक्स सर्विसमैन हो चुके, जो दानापुर जो बिहार रेजिमेंट से थे, जो एक अच्छा ट्रेनिंग इन्फेंट्री बटालियन से करके आए थे, जो हम सबको हमेशा उससे बेहतर देना चाहते थे, जिसका नतीजा आज हम सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप बच्चे लोग को 1600 में बहुत जो नए बच्चे लोग वो ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये आप थोड़ा बता दीजिए कि आपका यहाँ ग्राउंड में टाइमिंग कितना लगता था, चक्कर पे कितना टाइमिंग लगा, ये क्या एक्सीलेंट है, क्या आए थे बता दीजिए। देखिए मेरा तो पहले जब ग्रुप में आए थे तो 7 मिनट लगता था। फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन किए थे तब ज्वाइन किए तो मेरा लगभग 7 मिनट लगता था, 6:50 6:58 ऐसे लग जाता था। धीरे धीरे मेरा टाइमिंग घट के आया, तो पहला बाल भी मेरा जब तक 5:30 था, तो उस समय मेरा पैर में दर्द हो गया था, तो पहला बाल ही मेरा नहीं निकला था। उसके बाद मेरा टाइमिंग यहाँ पे 1600 मारते मारते मेरा 4:58 5 मतलब कि 5 मिनट के आसपास मैं यहाँ पे मार देता था। चक्कर में जब मेरा बहाल हुआ, तो मैंने रनिंग जब 1600 मीटर किया तो मैं सबसे पीछे था, मतलब उतना भी मिडिल में था। मैंने दौड़ते हुआ मैं 3 राउंड बीच में था। चौथा राउंड जब मैंने उठाया, सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ। लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस दे के पहले आकर मैं खड़ा था वहाँ पे। 50 मीटर लीड देने वाला चक्कर पे का बंदा आप लोग के सामने खा रहा है, और वो आप लोग को इतना मोटिवेट कर रहा है, तो आप लोग में उतना जुनून होना चाहिए। क्योंकि भैया जो भी करवा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करिए। फौज कुछ भी नहीं है, यहाँ जो कर झेल लिया आप, फौज के लिए कुछ भी नहीं है, आप हर चीज़ झेल जाएंगे। मेरा क्या, मैं तो शुरू से ही वहाँ पे बीपीटी हो पीपीटी सब में मेरा एक्सीलेंट था। मेरा कुछ भी 100 में 100 मार्क्स था, एक भी जगह मैं फेल नहीं हूँ एक बार भी। ये 100 भैया बस एक ही चीज़ बोलते थे कि हो जाएगा बस यही ठान कर रखे, जब भैया बोल दिए तो हो जाएगा, तो किसी तरह हो ही जाएगा। बस जो ग्रुप में दौड़ रहे हैं उनके प्रति, गुरु जी के प्रति ईमानदारी पूर्वक रहिए और उनका बात मानिए। हर जगह भटकने से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, भटकते रहेंगे, लास्ट में कहीं और भटकेंगे। इसलिए एक जगह आप रहिए, और ईमानदारी पूर्वक अपना हर चीज़ करिए, और आगे एक बेहतर रिजल्ट आएगा। जैसे मेरा भी रिजल्ट है, जो हम यहाँ पे खड़े, एक दिन आप भी यहाँ पे खड़े होंगे। कुछ किसी को सवाल पूछना है? अग्निवीर में कोई अभ्यर्थी है जो कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ है मन में? वहाँ अंदर का बात कुछ भी है तो... कुछ भी, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दौड़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बताइए, तुम लोगों को बताएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी के मन में सवाल नहीं है? कुछ सवाल करना है तुम लोग को?
कोई सवाल नहीं लोग। तो एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां होता लगातार। ये लोग की तरह भी बन के यहाँ आना है ना तुम लोग को। हाँ गुड, ये जोश और जुनून रहा तो तुम लोग भी यहाँ जरूर आओगे। और देखो ना तुम्हारे सामने वो बंदा खड़ा है जो चक्कर पे 50 मीटर लीड देने वाला है, इसलिए तुम लोग घबराना नहीं है। तो आप वीडियो उठा के देख सकते हैं 17 जून का। हाँ, इसे घबराना नहीं है कि मेरा 7 मिनट लग रहा है। 7 मिनट वाला ही बंदा खड़ा है जो चक्कर पे 50 मीटर लीड मलेगा, कोई मुंह मलेगा, कोई कुछ मलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। भैया जो बता दे उतना ही करना है। वहाँ मुंह मलने से, तेल मलने से और इतना सामान क्या काजू किशमिश मिठाई ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अंदर एक हिम्मत होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं मल रहे थे, सब ऐसे से मार रहा था, रोड पे खूब कर रहा था। हम तो जैसे गया कुछ भी नहीं खाए। रात में एक मिठाई खा के गए थे, 2 रोटी खाए थे, आराम से वही खा के दौड़ गए। पानी पीते रहिए, आप कुछ भी नहीं है, डरना नहीं किसी से। आपसे बड़ा बड़ा मिलेगा, हट्टा खट्टा मिलेगा, उससे कोई डरना नहीं। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, आपके अंदर जो हिम्मत है उसको टूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक लड़का उनको बोला था क्या कि हम 4 मिनट 40 में गिरा देंगे, 4:40 में गिरा देंगे ट्रैक पे बैठने पे। हाँ, ट्रैक पे बैठने से। तो हम बोले अच्छा भाई तू भी गिरा। हमको थोड़ा डर बैठ गया कि 4:40 गिरा देगा। मेरा 4:50 के बाद ही है, लगभग 4:58-55 में गिराते थे यहाँ पे गिराने। फिर वो कहाँ मिला? फिर वो हमसे आगे था, तीसरा चक्कर तक आगे था। तो हम ज्यादा डिस्टेंस नहीं, हम कभी भी यहाँ भी देखेंगे मेरा वीडियो उठाकर बाला फिजिकल एकेडमी का जो ग्रुप है यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ भी हम हमेशा कभी भी पीछे रहते थे। 2-3 बंदे के अंदर रहते, लास्ट में एक बंदे से पीछे रहते थे हम हमेशा, लेकिन लास्ट में एक को काट देते थे। उसी तरह मैं 10 से 20 मीटर पीछे था। लास्ट चक्कर में ऐसा उठाया ना, वहाँ का जितना स्टाफ था ना, QRT जो नया जो SSB ये सब, वो वहाँ पे लड़का लड़की सब थे, जो SSB जो बहाली हुआ था, वो सब खड़ा होकर ताली बजा रहे थे कि पीला गंजी वाला काट देगा लास्ट में। और लास्ट में हम गंजी पहन के गए थे, एक पीला था मेरा, और वहाँ पे काट दिए। जो भैया सब भी सबूत में है, जो बाद में आए थे बगल वाले तो पूछे थे तो बताया था कि हाँ ये बंदा पे सबसे पहले आया था। देखे ना, जोरदार तालियां आप लोग के सामने वैसा बंदा सामने खड़ा है। 7 मिनट वाले बंदे हैं जो ग्राउंड में आए थे पहला दिन, वो चक्कर पे 50 मीटर लीड दे दी। तो आप लोग में वैसा जुनून होना चाहिए। बहुत बच्चे घबरा जा रहे हैं कि मेरा टाइमिंग नहीं घट रहा है, तो बस रेगुलर रहना है। ये तो बता दो, बहुत बच्चे में रेगुलरिटी नहीं होता है, टाइमिंग कैसे घटेगा? आप तो जब तक रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक आपका टाइमिंग कभी घटने वाला नहीं है, और बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं। क्योंकि आपका दिमाग में ये माइंड फिट हो गया हुआ है कि आज इतना थकान हो गया, आज कल नहीं जाएंगे। यही थकान आपको है ना, स्टेमिना अंदर का करेगा। बच्चे लोग कहते हैं कि दर्द हो गया तो भैया इसलिए नहीं आया था, तो दर्द के लिए थोड़ा बताओ कि क्या दर्द सोने से ठीक हो जाता है? दर्द आपको सोने से, कहीं जाने से नहीं, कुछ आपको दर्द वही फील्ड में ही खत्म होगा। जब तक आप फील्ड में दौड़ेंगे तब तक दर्द खत्म नहीं होगा आपका, क्योंकि आप जो झेल रहे हो वो हम झेल चुके हुए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी भैया ने अपना एक्सपीरियंस दिए थे। जैसा भैया का रनिंग था उससे बेहतर हम सबको देना चाह रहे थे, और दिए भी। हाँ, पहला बहाली में तो हम दवाई खा के दौड़े थे, जिसके कारण मेरा पहला बहाली नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और सेकंड अटेम्प्ट में 100% सक्सेस लिए, क्योंकि बाला फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी इसलिए। नहीं तो मेरा नहीं हो पाता, इसलिए कि मेरा टाइमिंग में जब आए तो 7 मिनट था। सेकंड बार जब यहाँ ज्वाइन किए थे, दवाई खाने के बाद हम एक लिए थे स्टेमिना के लिए, इसलिए मेरा नहीं। और सेकंड में यहाँ भैया सब कुछ बोले, ये सब कुछ नहीं होता, पैसा का बर्बादी है और मन का खचरई है, और कुछ नहीं है। वो लगभग 600-700 का था एक दवाई, स्टेमिना का था, क्योंकि 24 घंटा पहले खाना था तो हम खा के गए थे। 3 राउंड वो सब कुछ नहीं, 3 राउंड बहुत अच्छा से दौड़े, लगेगा कि आप ही घोड़ा वहाँ का। लेकिन चौथा राउंड में आप घोड़ा नहीं, गधा बन के दौड़े, क्योंकि अगर पैर पकड़ लेगा। वही मेरे साथ हुआ था, उसका नतीजा था मेरा नहीं निकला, और इसलिए अग्निवीर 3rd बैच में मेरा ज्वाइन हुआ। मेरा 2nd बैच में होने वाला था, क्योंकि मेरा नहीं हुआ, इसलिए 3rd बैच में मेरा ज्वाइन हुआ। और वहाँ भी मैं जहाँ सिग्नल कोर का मैं हूँ बंदा, सिग्नल कोर में भी एक्सीलेंट मारे हम हमेशा एक्सीलेंट, क्योंकि वहाँ सुपर एक्सीलेंट का कॉलम ही नहीं था। सिग्नल मैन का सुपर एक्सीलेंट कॉलम ही नहीं है। हमेशा क्रॉस कंट्री भी दौड़े थे, 4था नंबर पे 40 बंदा में आए थे, क्योंकि मेरा टीम हार गया था, इसलिए मेडल हमको नहीं मिला था। टीम का मैनेजमेंट के हार गए थे, इसलिए नहीं मिला था। और वहाँ कुछ मोटिवेट तुम लोग होना। 7 मिनट वाले बंदे तुम्हारे सामने खड़े हैं, ठीक है ना? क्योंकि मेरा एक बंदा लास्ट वाला 38 नंबर पे आया था, उसके कारण हम 4था नंबर पे चल गए। नहीं था, सब क्लोज किया था। 15 से 16 बंदे एक साथ, 10 बंदे थे, लेकिन 16 बंदे के अंदर क्लोज कर दिए थे। लास्ट 2 बंदा के कारण उसके चेस्ट पेन होने लगा, इसलिए वो रुक गया। लास्ट में वो आया किसी तरह, एम्बुलेंस पे मत बैठा, लेकिन आया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसका नंबर जो है लेकिन ज़्यादा हो गया। वहाँ पे क्या होता है, जिसका ज़्यादा होता है वो फिर मतलब लास्ट में था, जिसका कम नंबर होता है वो पहले होता है, जिसके कारण हम सबको मेडल नहीं मिला। कोई बात नहीं है। ड्रिल वहाँ बहुत किए, ड्रिल में हम NCC कैडेट थे, वहाँ ड्रिल भी किए, बहुत मज़ा भी किए।
फौज को मौज की तरह लेके जिएंगे आप लोग तो बड़ी मजा आएगा। और उसको बोझ लेकर गधा की तरह समझिएगा कि बोझ मेरे ऊपर पिट्ठी पे है तो आप कभी कुछ नहीं करें। हम मेरे पिट्ठू आगे सबसे ज्यादा लड़की सब खा रही है और सबसे ज्यादा सैलजा दी। खा लो ना थोड़ा सा तो जाना। तुम सब आओगे तो ऐसे ही सबको खिलाओगे। अपना अपना हाथ ले लीजिए।